आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो ऐसे करके लिखते हैं टू और मोर थिन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, RARE है, आर इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में हो, कॉन्टैक्ट है ना। इसी को हम लोग हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, हेडिंग में और लिख देते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। चूँकि फाइंड एन एक्सप्रेशन क्वेश्चन आता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन है ना फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए व्हेन टू लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ऐसे लिखेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, दो लेंसेस का, टू लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो थिन लेंसेस को मान लेंगे कि आपस में संपर्क में है। हम लोग मान लेते हैं कि दो, लेट अस कंसीडर टू थिन लेंसेस, एक यह लेंस है और दूसरा है, सो इसी प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके थिन लेंसेस कांटेक्ट में है। एक का यहाँ इस प्रकार से फोकल लेंथ L1 है, सॉरी यार ये लेंस L2 है, फोकल लेंथ नहीं, यह लेंस L1 है और यह लेंस L2 है। अब इसमें जो है सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O रखते हैं। O जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ रे ऑफ लाइट जब यहाँ इंसिडेंट किए इस प्रकार से, जब यह लेंस L2 नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला में बताएं तो यह क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ से जब नहीं रहेगा तो ये इस प्रकार से यहाँ से जाएगा। तो हम लोग ऐसे दिखाते कि ये डॉटेड लाइन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, पहले भी बताए हैं कि ये डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहे हैं, अगर आप लोगों को ध्यान है तो बताइए। क्योंकि यह लेंस अभी प्रेजेंट है, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, अब नहीं रहता तब ये आगे ऐसे जाता और दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से जो जाता, यहाँ इस पर लेंस पर पड़ता तो ये अनडेविएट होते हुए ये यहाँ जाता, तो मिलता कहाँ, यहाँ। कब, जब ये नहीं रहता लेंस L2 तब। तो यह इमेज जो है बनता जब L1 है और L2 नहीं है तब। लेकिन चूंकि ऑलरेडी यह है तो क्या होगा, फिर यहाँ से यह दब जाएगा। चूंकि यहाँ डेंसर से रेरर आ रहा है तो रेरर इस प्रकार से लंब इधर बनेगा तो इससे दूर हटेगा ना, इसीलिए नीचे की ओर ऐसे दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब यह लेंस L1 जब है सो था और L2 नहीं था तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, दूसरा यहाँ से गया, ये जाने के बाद यहाँ पर जो बना वह लेंस L2 अब्सेंट था तब। तो इसको मान लिया कि आई डैश इमेज बना और फाइनल इमेज जो बना जब यह प्रेजेंट था, एक्चुअल में क्या है, यह प्रेजेंट है तो यह इमेज क्या बताएं, आई। तो यह यहाँ से यह इस जगह लेंस L1 के लिए यह U हो जाएगा और यह लेंस L1 के लिए यह है सो आई डैश V डैश हो जाएगा। क्यों, जब यह प्रेजेंट नहीं था तब। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आई जो है फाइनल इमेज है किसके बाद, ये लेंस L2 जब प्रेजेंट था तब। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यह फाइनल इमेज है सो V बना, लेकिन यह जो है यह आई डैश यह L2 के लिए क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, लेंस L2 के लिए। ध्यान आया, तो यह यहाँ से यहाँ यह क्या हो जाएगा, यह इसके लिए U इक्वल्स टू किसके लिए, लेंस L2 के लिए U इक्वल्स टू V डैश होगा। तो यह जो है वह फिगर में लिखेंगे क्या, रे डायग्राम, या तो यहाँ लिखेंगे टू लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में है। यह है सो यहाँ पर से ऐसे करके C1 दिखा दिया और यह C2।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेंस L1 वेन, यहाँ केस फर्स्ट है कि ऐसे करके लिखेंगे, वेन जब लेंस L2 इज एब्सेंट, L2 इज एब्सेंट, अनुपस्थित है, एब्सेंट, देन इमेज formed by L1 is as shown, जैसा कि दिखाया गया, as shown in रे डायग्राम। कैसे हो जाएगा, रे डायग्राम में ऐसे करके दिखा देंगे कि यह लेंस L1 है, यह C1 है, यहाँ O है, यहाँ से यह गया, इस जगह से फिर क्या इस प्रकार से दिखाए, यह क्या है I डैश है, ये डॉटेड लाइन डॉटेड वाला है, ये I डैश है, ये यहाँ से जाएगा तो यह U हो जाएगा, और यह यहाँ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V को हम लोग V डैश मान लिए, क्या माने हैं, V डैश माने हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। क्यों, चूँकि हम लोग को लेंस फार्मूला से ही ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला किससे निकलता है, लेंस फार्मूला से। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये आप जानते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पर क्या है, वर्तमान में एट प्रेजेंट क्या है, ये 1/f, f के जगह ये लेंस L1 है, इसीलिए f1 दे दिए, क्या दे दिए, या f1 दे दिए, इक्वल्स टू 1/v, v जो इमेज बन रहा है वह v डैश है, और माइनस 1/u, u क्या है, यह है सो, यहाँ पर है सो क्या है, u ही है, तो यहाँ u दे दिए, यह इक्वेशन नंबर 1। यहाँ v है सो एट प्रेजेंट में क्या साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए हैं। नाउ नेक्स्ट, उसी प्रकार से केस सेकेंड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे वेन जब लेंस L2 इज प्रेजेंट है, देन तब क्या है, देन इमेज है सो इज फॉर्म, बनाया गया है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन, या तो ऐसे लिखते बाय इज, यहाँ वेन लेंस L2 इज प्रेजेंट, देन इमेज इज फॉर्म बाय द lenses is at I as shown in figure, यहाँ पर यह I पर बनाया गया है ना इसके द्वारा, तो हम लोग ऐसे करके दिखा देंगे, यह C2 हो गया, यह L2 है लेंस, यह है, सो इस प्रकार से यहाँ ऐसे करके डॉटेड लाइन दिखाएं, या I डैश, और यहाँ है सो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे दिखाएं कि यह I है, यह I। तो इस लेंस के लिए यह क्या हो जाएगा, यह है सो आपका क्या हो जाएगा, यह V डैश जो है वह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जब इसमें लेंस L2 में अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ यह तो दिखेगा, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में यहाँ पर क्या है, एट प्रेजेंट वर्तमान में यहाँ पर क्या है, 1/, इस जगह में लेंस L2 के लिए फोकल लेंथ f2 कर दिए, इक्वल टू 1/v के जगह क्या लिखेंगे, v के जगह v ही लिखेंगे, माइनस 1/u, यहाँ पर u कितना है, यहाँ यह जो है वही ना ऑब्जेक्ट के जैसा व्यवहार करा L2 के लिए, तो लिखेंगे क्या, u इक्वल्स टू v डैश यहाँ। तो ऐसे यह इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पर एडिंग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या किए, इसको उठा करके यहाँ जोड़ देंगे, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ऐसे करके देखें ये दिख जाएगा। तो यही ना हमारा है सो होगा। तो हम लोग क्या करना होगा, इसका और इसका, इसको इसमें जोड़े, इसका मतलब इसको उठा के यहाँ जोड़ेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
वी गेट, तब हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, गौर से ध्यान से देखने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में जुटेगा, तो यहाँ 1/f2 है, यहाँ 1/f1 है, तो लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, एडिंग कर रहे हैं इसलिए साइन ये सब का बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा 1/v डैश या माइनस 1/u, ये फिर इसको जोड़ो प्लस 1/v, फिर क्या माइनस 1/v डैश। अब गौर से देखा जाए तो ये प्लस में है 1/v डैश, यहाँ 1/v डैश माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, यह देखिए 1/v पहले लिख रहे हैं इसको, ये माइनस 1/u है तो माइनस 1/u। अब गौर से देखिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, इसका मतलब इसको जब जोड़ दिए इसमें तो एक सिंगल लेंस जो बना वह इतना के बराबर होगा, तो ऐसे करके लिखाएगा कि 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, इतना के जगह क्या लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट, ऐसे करके। तो यह जो एक्सप्रेशन हुआ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, यह जो व्यंजक है एक्सप्रेशन फॉर क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए है, टू फाइंड इज, ऐसे करके लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, यह व्यंजक है विच इज यूज, जिसका उपयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड, यह उपयोग किया जाता है टू फाइंड, मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए, टू फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, दो लेंसेस का क्या संयोग का, वेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, तो यह दो, ये भी फॉर्मूला को ध्यान रखना VBI कि यह जो फॉर्मूला है वह बहुत जगह यूज होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या उपयोग होता है, यह है सो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।